हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आ गए हैं शेयर मार्केट के बारे में। और आज हम बात करेंगे कि एसआईपी क्या है। आखिर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी के स्टॉक को आप परचेस कर लें, या फिर दूसरा तरीका है कि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से आप उस कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट करें। तो आज हम देखेंगे कि आखिर कैसे आप सिस्टमैटिक तरीके से आप एक कंपनी में आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप एक बड़ा कॉर्पस खुद के लिए तैयार कर सकते हैं, या एक बड़ा पोर्टफोलियो जो है आप खुद के लिए तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर एसआईपी क्या है, एसआईपी आखिर क्या है और एसआईपी की क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले देखिए, एसआईपी जो है वो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ठीक है। और इसके थ्रू जो है आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको ज़रूरी जो है समझनी है। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की आखिर ज़रूरत क्यों है, क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए आपके पास पैसा है, ठीक है, और आपके पास कम पैसा है। मान लेते हैं आपके पास 2,000 रुपये हैं, या 5,000 रुपये हैं, या 10,000 रुपये हैं। ऐसे में आप बाहर जा करके आप कोई एक इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ जो आप नहीं खरीद सकते हैं। जैसे कि आप 10,000 रुपये में आप कहीं जा करके आप एक ज़मीन नहीं परचेस कर सकते हैं। 10,000 रुपये में आप कहीं जा करके आप एक कोई घर नहीं खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको समझनी ज़रूरी है कि आखिर उतने कम पैसे में भी हम कैसे कोई भी चीज़ में ओनरशिप को खरीदें, परचेस करें, जिससे कि हमारा जो वैल्यू है पैसे का वो साल दर साल बढ़ता रहे। तो इसी के लिए जो है एसआईपी की जो है वो ज़रूरत है शेयर मार्केट में। क्योंकि एक एक शेयर के भाव अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। किसी किसी कंपनी के शेयर 3,000, 4,000, 5,000 के भी आते हैं। जैसे रिलायंस के हो गए, आपको टीसीएस का हो गया, या कई और सारी कंपनियां जिनके शेयर तो 20-20, 30-30 हज़ार के आते हैं। तो उतना तो आप पैसा है नहीं आपके पास, आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे। आपको वेट तो नहीं करना चाहिए। तो वहीं पे जो है एसआईपी जो है आता है, जो कि सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आपको जो है वो पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं एक म्यूचुअल फंड में, ठीक है। एक म्यूचुअल फंड में जो है वो आपको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, और वो आपके पैसों को हर एक कंपनी में थोड़ा 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 करके वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो प्रॉफिट बढ़ता है वो सारी कंपनियों के प्रॉफिट के हिसाब से ही आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी पैसा बढ़ता है। तो ये आपके बिहाफ में जो है म्यूचुअल फंड जो कंपनियां होती हैं, ठीक है, वो ये चीज़ें करती हैं। तो इस वजह से एसआईपी जो है वो ज़रूरी है। अब देखते हैं कि आखिर एसआईपी के बेनिफिट्स क्या हैं। तो देखिए, एसआईपी के बेनिफिट जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया, एसआईपी जो है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की तरह है। जैसे कि आप हर महीने अगर मान लीजिए अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं, ठीक है, और आपको इन्वेस्ट करना है, तो हर महीने जो है ये पैसे जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो हर हफ्ते भी आप पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना पैसा है। पर बेसिकली लोग मंथली इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करते हैं, ताकि एक बार पैसे एक ही बार सैलरी आती है तो लोग एक ही बार इन्वेस्ट करना ही पसंद करते हैं। तो इस वजह से एक सिस्टमैटिक तरीके से जब वो इन्वेस्ट करते हैं, 5,000 रुपये उन्होंने इस मंथ इन्वेस्ट किया, अगले महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, फिर उसके अगले महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो एक साल में जो है वो लगभग 60,000 रुपये जो है वो एक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये 5,000 रुपया जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप एक ही म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें, नहीं, आप 3 या 4 म्यूचुअल फंड्स भी जो है वो आप ले सकते हैं, और उसमें जो है आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि अगर किसी में ग्रोथ थोड़ा कम भी हो या थोड़ा नेगेटिव भी ग्रोथ हो, तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें जो है जो आपका पोर्टफोलियो है या जो आपका ग्रुप ऑफ स्टॉक है वो बेसिकली बैलेंस हो जाए। तो ये इन बातों का भी जो है आपको ध्यान रखना है कि कैसे जो है आपको बैलेंसिंग करनी है।
इस वजह से अगर आपके पास 5,000 अगर आपके पास पैसा है तो आप मान लिए किसी म्यूचुअल फंड में आप 1,000 रुपये डाल दो, किसी एक म्यूचुअल फंड में, ठीक है। दूसरे म्यूचुअल फंड में भी आप 1,500 रुपये आप डाल सकते हो। किसी म्यूचुअल फंड में जो है आप 500 रुपये भी जो आप वो भी डाल सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है पर स्मॉल कैप है और बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो आप उसमें 500 रुपये ही डाल दो, ठीक है, ताकि धीरे धीरे जो है पैसा बढ़ता रहे। इस तरीके से आप 3-4 म्यूचुअल फंड जो है आप चुन सकते हैं और उसमें जो है आप 5,000 रुपये जो है हर महीने जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। आपके पास अगर ज़्यादा पैसे हैं तो आप ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप कम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़रूरी है, भले ही आप 2,000 रुपये से ही आप शुरुआत करें, पर आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय जो है आपका जाता चला जाएगा वैसे वैसे आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपका लॉस में चला जाएगा, क्योंकि समय आपके पास कम है, इन्वेस्टमेंट आप बहुत लेट से कर रहे हैं। और जितना आप इसको समय दीजिएगा, ठीक है, मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको एक कैलकुलेटर के हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा कैलकुलेट करके कि कैसे टाइम जो है वो कितना ज़्यादा बेनिफिट करता है मनी को, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कहावत सुना होगा, टाइम इज़ ऑल्सो मनी, तो मैं आपको दिखाऊंगा उस कैलकुलेटर में कि कैसे आप कम पैसा भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जैसे 15 साल, 20 साल, 30 साल, तो कैसे जो पैसे जो है वो आपके 2 गुने, 3 गुने या 10 गुने भी आपके हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइम का खेल होता है, वहाँ पर कंपाउंडिंग का खेल होता है, पैसे जो है आपके बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन वही आप जितना लेट से इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको नुकसान है, फिर आपको उस गोल तक पहुँचने के लिए आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने होंगे। कोई भी आपका एक मान लो अगर आपका एक गोल करोड़ रुपया कमाने हैं या 2 करोड़ रुपया कमाने हैं, तो उसके लिए आप जितना अर्ली आप इन्वेस्टमेंट आप शुरू करो उतना ही बेहतर। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि टर्म इंश्योरेंस होता है या हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कि जितना कम उम्र में आप लेंगे उतना ही कम प्रीमियम आपको देना होगा और एक बड़ा कवर आपको मिल सकता है, और जितना लेट में आप उस इंश्योरेंस को लेंगे उतना ही आपको ज़्यादा प्रीमियम देना होगा और बेनिफिट भी आपको उतना मिलेगा। तो इस हिसाब से जो है आपको SIP की जो ज़रूरत है। अब हमारा सवाल आता है कि आखिर ये पॉपुलर क्यों है SIP। तो देखिए SIP के सबसे बड़ा पॉपुलर होने का कारण है कि यहाँ पे आप एक छोटा अमाउंट जो है वो आप डालते हैं, एक म्यूचुअल फंड्स को आप देते हैं, और वो म्यूचुअल फंड्स आपको एक फीस के बदले में आपसे जनरली 0.05% या कोई कोई 1% भी जो है आपसे फीस लेते हैं, और उस फीस के बिहाफ में वो आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न जो है वो करके देते हैं। कोई कोई म्यूचुअल फंड 20%, कोई 30%, कुछ कुछ 40% भी देते हैं, लेकिन अगेन आपको एक मान के चलना है कि म्यूचुअल फंड में आपको मैक्सिमम 30% तक या 25% तक के आपको जो प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप 15 साल का अगर आप एक टाइम होराइजन देखें या 20 साल का अगर आप एक टाइम होराइजन देखें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको क्लोज टू 20% के आसपास जो है वो आपका आता है। तो इतना माइंडसेट लेकर के चलना है कि इससे ज़्यादा जो है आप एक्सपेक्ट मत करिएगा, और इतना भी अगर आपका प्रॉफिट अगर बनता है तो यकीन मानिए ये काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। अभी आपको लगा कि ये तो 20% ही है, पर जब आपके पास एक ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा और फिर वहाँ जब आप 20% को कैलकुलेट करेंगे तब आपको दिखेगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अब बात करते हैं हमारा अगला सवाल के बारे में कि हम कैसे जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP में। तो देखिए सिंपल सा चीज़ है, आपको कोई भी एक एप्लीकेशन के थ्रू जो है आप जा सकते हैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ग्रो एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको दिए जाते हैं, वहाँ पर जो है आप जा कर के जो है उनके थ्रू जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे दूसरा जो है वो हो गया आपका अप स्टॉक, ठीक है, वहाँ पे भी आप पैसे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जीरोधा है उसके थ्रू भी जो आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर एक और है इसका नाम है एंजल वन,
अगेन ये कोई एक स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ये मार्केट में इजीली उपलब्ध हैं और वहाँ पे आप जा कर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो सिंपल सा जो है आपको उसके वेबसाइट पे जाना है और आपको जो है वो इन्वेस्ट करना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे जो है आप जा कर के इन्वेस्ट आप कर सकते हैं।